हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आइस एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरें से स्टार्ट करते हैं। तो आज है 25 अक्टूबर। कृष्ण कुमार गोयल एंटरप्राइज। तुर्की स्ट्राइक्स कुर्दिश मिलिटेंट्स इन इराक सीरिया आफ्टर अंकारा अटैक। इजरायली स्ट्राइक्स किल्स लेबनन ट्रूप्स एज फ्रांस रैली सपोर्ट फॉर आर्मी। देखिए, मैं एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स है प्रीलिम्स के लिए। यहाँ पर आपको आई लिंक दिखती रहेगी। तो यहाँ पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा डिटेल्स मिलेगी। और ये कोर्स में क्या क्या रहेगा वो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। फिर भी 1 नवंबर को आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। तो आप देख सकते हो वहां पर से। और आप तभी के तभी ज्वाइन कर सकते हो। मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आपको देना है, पूरी अमाउंट नहीं देनी है। टुडे टू कट कनाडा माइग्रेंट नंबर इन बिट टू श्योर ऑफ गवर्नमेंट। मिस्टर अप्रोचिंग पूर एग्जीक्यूशन हाउ चिप जायंट इंटेल गॉट लेफ्ट बिहाइंड इन एआई बूम। इंटेल भी पीछे गया, नोकिया भी पीछे गया, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं रह रहे तो। ठीक है, सीधा आप बाहर ही होते, कंपटीशन की बाहर हो जाते हैं। थोड़ा संभल के। इंडियन एक्सप्रेस। स्प्रॉवर वर्सेस स्प्रॉवर। is running back to the cyclone dynamics landfall in Odisha's Bhadrak. Agreements once reached must be respected. साइक्लोन आ गया था उड़ीसा कॉर्नर पर, इसलिए इनका एग्जाम भी पोस्टपोन किया है। एट लास्ट मिनट सेबी चीफ इन्फॉर्म्स हाउस पैनल कांट अटेंड मीट। टू सोल्जर्स टू पोर्टर्स। एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी सही है। वाई इज इंडिया एजिंग सो फास्ट? ठीक है, हमारा ट्रेजेक्टरी था तो एक बार एक स्टेबल आ गया, अभी यंग पॉपुलेशन उतना नहीं बढ़ेगा। वन इन एवरी 5 पीपल इन इंडिया विल बी अबाउ 60 ईयर्स ऑफ एज बाय 2050। मतलब 60 का अभी क्या चल रहा है? 24 ना? हाँ, मैं भी तभी उतना हो जाऊंगा 60 का। हाँ, आराम से। Why are some states in India aging faster than the rest? ठीक है, देखते हैं, ये भी सही है। 5 migrant workers dead, 6 hurt as water tank crushes. Construction illegal, PCMC। कंस्ट्रक्शन इलीगल है वही सर। बस संभल के लेना अगर फ्लैट्स ले रहे तो। पुणे टू संभाजीनगर related e-way to cut travel by 2 hours. Before Delhi, why not take art and craft classes to hone your skills? तब अभी इलेक्शंस के ही रहेंगे मेजोरिटी तो। Hemorrhoids. Pune study highlights the rising case of piles and prolapse linked to modern toilet habitats. ये ये मैंने पढ़ा था, इसके बारे में स्टडी पढ़ा था पूरा। कि मॉडर्न टॉयलेट हैबिटेट्स जो है ना, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, मतलब अच्छे से नहीं रहता ये। जो कमोड आप बोल रहे हो ना, वेस्टर्न कल्चर आपने अपनाया है। लगा तो आप किसी भी डॉक्टर को पूछ लीजिएगा, वेस्टर्न सही है या अपना इंडियन सही है, एनी टाइम इंडियन सही है। पर हम इतने वेस्टर्नाइज हो गए कि भाई हमें वही देखना है। हम मॉडर्न कैसे दिखेंगे? नहीं। मरीन ड्राइव लेक्चर, CGI। अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म एंड पोटेंशियल, ये भी सही को टॉपिक है। 26 अक्टूबर, कल ही है। देख सकते हो आप, लोक सत्ता लोकमान्य। एंट्री बाय इनविटेशन कहाँ पर है, कहाँ पर? वो भी नहीं दिया। कांग्रेस उद्धव सेना से तसल, देखो सब पूरा भी इलेक्शंस का माहौल है। वोटर एड्रेस भी चेंज करना था मुझे। अच्छा, याद दिलाया। वो भी आज के आज ही करते तो। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एक्ट पर एज लिमिट। कांग्रेस सीट्स शिरोमिना अकाली दल शिरोमणि। बाला साहब ठाकरे का क्या था? देखो, कैंडिडेट्स का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गेस। हर एक कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन देने लग गए हैं। अच्छी बात है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सीजन 108 की जन अकाउंटेड कोल्ड इन त्रिशूर। हाईकोर्ट स्टॉल शिफ्टिंग ऑफ कैप्टिव एलिफेंट फ्रॉम आसाम टू दिल्ली। नॉट अनदर ब्रिक्स इन द वॉल। द साइंस ऑफ टुडे इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुमारो।
सही बात है, हमें अभी थ्योरी पे लगता रहेगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक 50 साल पहले हमें लगता भी नहीं था कि हम इधर से बैठ के दूसरे से बात कर सकते। तो अभी तो नॉर्मल, अभी तो वीडियो कॉल देख रहे हैं हम, अभी मुझे भी देख सकते हो आप। द ग्रुप सक्सेस has become a magnet for other countries. Expansion might create complications. अभी अच्छा, बढ़ने की बात कर रहे हैं हम, ब्रिक्स में बढ़ाने की बात कर रहे थे, आई गेस बढ़ गए हैं। 5 या 6 हमने ऐड किए हैं, ब्रिक्स में ही किया है ना। तो उससे और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बोल रहे हैं, पर अभी देखते हैं। अभी हमने ऐड, आई गेस इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ईरान और सऊदी अरेबिया, इन पांचों को किया है। किसी 1 2 3 4 5 पांच ऐड किए, मतलब और 5 और 5 10 हो गए, ये 10 मेंबर हो गए अभी। पहले 5 मेंबर था। होप एंड रियलिज्म, स्ट्रेस एंड स्टेबलाइजिंग इंडो चाइना रिलेशन इज वेलकम, दिल्ली मस्ट नॉट अंडरस्टैंड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स विद बीजिंग। अच्छा 4 है ये जो, 2 3 4, अच्छा 4 ही है क्या? ईरान नहीं है? अच्छा कौन सा नहीं, इथोपिया, सऊदी अरेबिया। तो क्या 4 न्यू मेंबर्स बोल रहे, इधर 5 बोल रहे। देखना पड़ेगा कितने मेंबर्स ऐड किए हैं ब्रिक्स में अभी फिलहाल, ये क्वेश्चन आ सकता है। मेरे हिसाब से 5 किए हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 जनवरी 2024 से इफेक्ट। 5 से 11 हो गए, 6 हो गए एक्चुअली देखा जाए तो टोटल 11 हो गए। ब्राजील भी है, अर्जेंटीना है, इथोपिया है, इजिप्ट है, यूएई है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। ये इंपॉर्टेंट था। लिफ्टिंग स्पिरिट, सुप्रीम कोर्ट verdict on industrial alcohol could boost revenues of states which have been complaining of not getting their fair share। वही तो है। वैसे देखा जाए तो कोविड के टाइम पे भी इनकी इकोनॉमी ही हमें बचाने आई थी, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, यू नो। Indian station standing committees are where the action is most of the year. On point, these panels have been undermined by the governments। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटीज के ऊपर ही रहता है ये ज्यादातर तो। नायडू इज द नेर ऑन द हेड। चलिए देखते हैं आज किसमें इतने खास नहीं लग रहे आर्टिकल। एन इन्वेस्टमेंट नॉट अ वेस्ट, बेनिफिट्स ऑफ फूड फार आउटवेज कॉस्ट, इट वर्थ वाज रियलाइज्ड ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। तो फूड सब्सिडी के रिगार्डिंग ये सब चल रहा है, ये अच्छी है या बुरी है, मेरे सबसे अच्छी की बात करेंगे ये। चलिए हम छोटे आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं पहले। ओपन रियलिज्म पढ़े, एक आइडिया लगने दे चाहिए। 4 new members have been admitted and many others are eager to be associated with the BRICS. Real trust now lies ahead when realism takes over. If the BRICS is about countering Western dominance, it has big challenges in overcoming the imbalance within। देखो, ब्रिक्स का मेन मकसद ही वही था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स ओपन किया गया। मतलब अगर एग एशियन कौन सी तो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक थी क्या? मेरे हिसाब से ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक ही है। हाँ, तो बैंक्स वगैरह एस्टेब्लिश किए थे क्यों? क्योंकि हम बार बार, हमें डेवलप कंट्री से लोन उठाने की जरूरत नहीं है, हम खुद का खुद भी लोन उठा सकते हैं। तो वो चार्जेस भी उतने ज़्यादा लगाते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए, वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए हमने ये बनाया था। अभी ये बोल रहे हैं कि अगर 4 मेंबर्स और ऐड हो रहे हैं तो हमारे इधर ही इम्बैलेंस हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। The Chinese economy is double the size of all other members of the expanded BRICS put together. At the core of the enthusiasm around BRICS is the idea that India can prove a multipolar world in partnership with Russia and China. A weakened Russia, however, badly needs the US to restore a bipolar Europe. China has risen and sees itself as an equal to the US. It wants to build a global condominium with Washington. Moscow and Beijing want to leverage the BRICS to better bargain with the US। ठीक है। अब ऑब्वियसली रशिया और चाइना दोनों मिलकर बोलेंगे कि भाई नहीं, काउंटर करना है तो दोनों थोड़ा सा बेटर बार्गेन करेंगे यूएस से। दिल्ली इज नो डिफरेंट इन सीइंग ब्रिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू वाइडन इट्स रूट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल मैन्योर। Even as they engage with the President Vladimir Putin in Kazan, Modi and Xi had a firm eye on the US election and its impact on global politics। तो इधर तो नजर रहेगी हमारी कि अभी अभी यूएसए में क्या आता है, कौन सी गवर्नमेंट आती है, उस पर ही डिपेंड करता है ना हमारा ट्रेड कैसा रहेगा। That Modi will be hosting the German Chancellor immediately after the Kazan meet and Spanish Prime Minister next week, both of whom will हाईलाइट डिफेंस कॉपरेशन विद इंडिया एंड इज। वैसे देखा जाए तो पूरे ईयू में जर्मनी हमारा सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ठीक है, इसलिए अभी जर्मन चांसलर मीटिंग होने वाली है इनकी। लगाते हैं ऊपर ऊपर ही बोलेंगे कुछ ना कुछ तो, कि इनको काउंटर करना है, इनको काउंटर करना है। आगे देखेंगे हम लिफ्टिंग स्पिरिट्स। अभी इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगना चाहिए नहीं, उस पर ही चल रहा था पूरा। और मैंने जो इंडिया फेडरल पॉलिटी एंड द कंट्रीज टैक्सेशन सिस्टम एक्सपीरियंस डेजा वू ऑफ सॉर्ट्स व्हेन द, डेजा वू मतलब क्या, ये पहले हो चुका है ऐसा लगता है।
when the Supreme Court ruled in favor of states in case of the taxation of industrial alcohol. The decision which enhances the ability of state government to tax what is a rich source of revenue comes close on the heels of a similar decision by the Apex Court in July. The court had then granted the states to charge royalty from mining leases. Both decisions overturned long-standing Supreme Court rulings and were taken with a majority of 8-1. The case has its origin in 1990 ruling by 7 judge bench इन सिंथेटिक्स। हमने ये कल पढ़ा था वैसे कि एक जज में बोला कि भाई ये जरूरत नहीं है, कैनॉट टैक्स बोलते हैं ये। अभी ये केस में क्या होगा, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं कर सकती इंडस्ट्रियल अल्कोहल। फिर बाद में यही चैलेंज किया गया था यूपी गवर्नमेंट द्वारा अदर अदर स्टेट्स ने। फिर 2010 में ये मैटर रेफर किया गया था 9 जज बेंच में। ये पूरा हमने कल ही पढ़ा था कि ये हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, बैटरी लो हो गई थी। The matter was referred to nine judge bench and it rested on a question of semantics whether intoxicating liquor can be defined to include industrial alcohol. Entry 8 of the state list in the Constitution 7 schedule gives the states the power to regulate the production, manufacture and possession, transport, purchase and sale of intoxicating liquors. मतलब ये स्टेट लिस्ट में है, स्टेट के पास पावर है कि वो चार्ज कर सकते हैं, मतलब टैक्स कर सकते हैं। टू कॉम्प्लिकेट मैटर द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस 3 डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस रिलेटिंग टू अल्कोहल। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अभी देखो, अभी और कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर क्या है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्या है, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स क्या है। अभी तीनों भी एक ही चीज है, पर अभी अलग अलग इसमें बाइफरकेट क्यों किया है अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखते हैं अभी क्या बोलते हैं ये। CJ held that the entries in the 7th schedule must be given a wide meaning. ठीक है। He observed that even liquor which colloquially or traditionally is not considered as alcoholic liquor may be covered by the phrase intoxicating liquor. अच्छा, ये इनको बोल रहे हैं कि intoxicating liquor हो सकता है। If it produces effect of intoxication, ठीक है, नशा क्या आता है तो फिर ऑब्वियसली वो लिकर में आएगा। जस्टिस बीवी नागरत्न also the dissenting voice in the July ruling on mining royalties stated that the industrial or denatured alcohol cannot be included in the contentious category. Regardless of its legal nuances, the verdict's political and economic signal lies in the fact that it boosts the ability of state governments to raise their own revenues. प्रॉब्लम क्या है देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना रेवेन्यू नहीं आता है क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना फंडिंग देता है ना उसमें हार्डली कुछ हो पाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या रहता है कि ये खुद से कमाए। अभी समझो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। अभी बड़े भाई ने बस दे रहा है 100 रुपए और बोल रहा है इसमें तू काम चला ले, और छोटे भाई का खर्चा ही 200 रुपए है। तो अभी ये कहाँ से लाएगा, है ना। बोरोइंग कर करके भी इसका जो 100 रुपए है वो भी खत्म हो जाएगा। बोरोइंग करके भी हो गया है, उसका काम हो गया है। लास्ट ऑप्शन बचता है कि भाई छोटे भाई ने अभी थोड़ा सा कमाना चाहिए। वही बात हो रही है अभी इधर। अभी कमाना चाहिए तो फिर ये जो टैक्सिंग की बात आ रही है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की, तो वहां पर अगर टैक्स लेने लग गए ना तो उतना थोड़ा बहुत तो रेवेन्यू आ जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा आ जाता है। लिकर से तो अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अभी वही मसला चल रहा है कि ये इसके अंडर आता है। अभी इसमें भी अलग अलग डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन दिए, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। अभी पता नहीं इसमें कौन सा किस पर क्या लगा सकते हैं। Petitioners had argued that the power to tax industrial alcohol is partly crucial in the post-GST era as a source of income for states. Industrial alcohol today is used in variety of purposes. अभी देखो इंडस्ट्रियल अल्कोहल क्या रहता है, जो अल्कोहल मेडिसिन बनाने में जनरली आपने पता रहेगा कि 90% से भी ज्यादा अल्कोहल यूज होता है मेडिसिन बनाने में। आपको नहीं पता तो फिर एक देख सकते हो रिसर्च पेपर। तो इधर आप टैक्स कर सकते हो मेरे हिसाब से, इंक्लूडिंग मेकिंग सैनिटरी फूड इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। The Supreme Court decision could work to the advantage of state at a time when several of them have complained of not getting a fair share of the national tax kitty. देखो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट याद आया आपको कि जीएसटी से जितना भी लॉस होगा स्टेट्स को तो वो पूरा भरेगा सेंटर। पर प्रॉब्लम क्या आया पता है, सीधा कोविड आ गया तब तक। तो कोविड आने के बाद फिर वो स्टेट मांगने लगे भाई हमारा इतना लॉस है, आप अब कैसे करोगे। तो फिर एक सेस लगाया था, तो उस सेस से थोड़ा बहुत जितना भी आ रहा था वो देने लग गए थे। तो अभी ये बोल रहे कि भाई एटलीस्ट यहाँ से तो दे दो। लेट्स सी, फाइनेंसिंग का गेम है पूरा। इसलिए कभी भी याद रखना, आपके जब तक फाइनेंस स्ट्रांग नहीं है तब तक आप ये प्रिपरेशन तो भूल ही जाओ। क्योंकि हाँ, अगर आप दोनों मैनेज कर पा रहे हो, फाइनेंस भी मैनेज कर पा रहे हो और प्रिपरेशन भी, तो वी आर गुड टू गो। इसमें आपका माइंड स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका माइंड स्टेबल नहीं तो आप मुश्किल से कर पाओगे ये। पर जो करने वाले रहते हैं वो करके ही रहेंगे, वो उनके ऊपर रहता है। अभी इंडिया चाइना एग्रीमेंट देखते ही ये भी, ये साइक्लोन आने वाला था, ये सीधा हिट हुआ इधर। भितरकनिका नेशनल पार्क, धामरा पोर्ट, कोनो कॉन्सेंट्रेंटी, पे ऑफ बंगाल। एंड लैंडफॉल नॉट डायरेक्ट हीट ड्यूरेशन लैंडफॉल एक्सटेंट ऑफ डैमेज हो गया शायद ये। वाई नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स में हैव जॉइंड यूक्रेन रशिया वॉर।
पंचायत लेदर फोरकास्ट विल हेल्प, बेनिफिट्स क्या है वो देखते हैं, वाई लोकल मैटर्स देखते हैं। ये भी देख सकते हैं ऐसे, एग्रीमेंट क्या क्या किया, क्वेश्चन ट्रस्ट बट वेरीफाई, देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा कि क्या चल क्या रहा है। ओवरफ्लोइंग गोडाउंस, अनहैप्पी मिलर्स, पैडी प्रोक्योरमेंट क्राइसिस इन लैक ऑफ, देखो इसमें मेजर मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे, स्टोरेज स्पेसिस, ट्रबल लेबर है, कंट्रोवर्सी और हाइब्रिड है। ठीक है, देख सकते हैं वैसे, ओवरफ्लोइंग गोडाउंस, अनहैप्पी मिलर्स, देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। हम्म, कौन सा देखे, इंडिया चाइना ही देखते चलो। India has announced a pact on patrolling along the LAC, which is expected to set in motion the process and element leading to normal. However, Indian strategic circles are cautious about the next steps. चलो देखते हैं। India and Chinese negotiators have arrived at an agreement on patrolling arrangements। ठीक है, हम पेट्रोल कहाँ तक कर सकते हैं, पेट्रोलिंग इन द सेंस हमें क्या बोलते हैं, चेकिंग करने के लिए किधर तक एरिया दिया जाता है। अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हमने देखा था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ कहाँ थी, यहाँ पर भी थी इधर, तो वो एक थी, ये अक्साई चीन है बाय द वे। ठीक है, 2020 में हुआ था। दिस अनाउंसेस ऑन मंडे was followed by a bilateral meeting on Wednesday between Prime Minister Narendra Modi and China's president on the sidelines of the BRICS leaders summit in Kazan. Significantly, Chinese statements through this week have not referred to the agreement on petroling। अभी तक तो कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं आया है। अभी रोड टू एग्रीमेंट में क्या क्या आता है अभी। In April 2024, Prime Minister told news magazine that for India, the relationship with China is important and significant. It is my belief that we need to urgently address the prolonged situation on our border so that the abnormality in our, अच्छा ये थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टाइमलाइन दिखा रहे कि क्या हो रहा था। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर जी ने पूरा इंपॉर्टेंस बताया कि भाई हमें बॉर्डर का जो इशू है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। Chinese government reacted positively to Modi's remark. Chinese foreign ministry spokesperson said that the relationship between India and China was about more than boundary situation, and that China and India maintain close communication through diplomatic and military channels on handling issues related to the borders situation have made positive। अच्छा ठीक है, इन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इतने पूरा लिखने के पीछे क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, इन्होंने जताया कि भाई हमें बॉर्डर करना है, इन्होंने बोला ठीक है हम करेंगे। फिर मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे एस जयशंकर, इन्होंने इंटरव्यू पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या expressed hope for the resolution of the remaining issues with China amid the border standoff in Ladakh. Importantly, he said that the outstanding issues primarily revolved around patrolling rights and patrolling abilities। तो इन्होंने जताया कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, तो इधर आ रहा है, पेट्रोलिंग राइट्स पर और पेट्रोलिंग एबिलिटीज पर। क्वेश्चन ऑफ पेट्रोलिंग, अभी पेट्रोलिंग पैक्ट अनाउंस बाय सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ऑन मंडे इज द की पिलर ऑफ द एग्रीमेंट। अभी पेट्रोलिंग पैक्ट क्या क्या है हम देखेंगे। पेट्रोलिंग मतलब क्या, इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स बॉर्डर मैनेजमेंट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। देयर इज नो फिजिकल लाइन ऑन द ground that corresponds to maps। Indian troops are expected to go up to the Indian perception of the border before returning to base। Typically, soldiers either walk to or drive up to the patrolling points and leave behind a sign of their presence there। This could be anything Indian, perhaps an empty pocket of cigarettes or a matchbox made in India। अच्छा, उधर तक हम पेट्रोलिंग किया है इसलिए वो वहां पर निशानी छोड़ सकते हैं, ऐसा बोला है इन्होंने। आर्टिकल 4 ऑफ द 2005 बॉर्डर पैक्ट कोडिफाइज द कंडक्ट ऑफ द, ठीक है, द पर्सन। अच्छा, ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, काउंटर्स ऑफ एग्रीमेंट अभी ये देखते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं क्या। वैसे इतना इतना नहीं इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये बॉल बाय बॉल कमेंट्री कर रहे हैं कि भाई ये हुआ था, ये हुआ था, फिर ये करेंगे। फिर भी अभी इधर तक आए तो देख ही लेते। इट इज लर्न दैट द टू साइड्स हैव एग्रीड टू रिस्टोर पेट्रोलिंग राइट्स टू ईच अदर इन डेप्सांग प्लेन्स। हमने देखा था डेप्सांग प्लेन्स, ये दिख रहा है, ये करके दिखा, ये है डेप्सांग प्लेन्स यहाँ पर, एंड डेमचौक रीजन। These are areas where the problems are called legacy issues predating the 2020 Chinese incursions। ठीक है, चाइनीज जरा घुसपैठ करने लग गया। दिस मीन्स दैट इंडियन ट्रूप्स कैन पेट्रोल अप टू पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 इन द डेप्सांग प्लेन्स एंड इन चार्डिंग ऑफ डेमचौक। डेमचौक यहाँ पर ही किधर तो था, हाँ ये यहाँ पर है डेमचौक, यहाँ है देपसंग प्लेन। तो यहाँ तक अंदर तक जा सकते हैं ऐसा बोल रहे हैं। एग्रीमेंट ऑफ ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू डिसएंगेजमेंट, de-escalation, demilitarization areas where 50,000-60,000 troops are stationed on each side। Officials have said this process is expected to begin in the next 10 to 10 days। In this process, Demchok डिसंग पेट्रोलिंग, कलवन वैली में भी इशू आ रहा था, पेंगेंगसो गोगरा हॉट स्प्रिंग है, गोगरा नाम नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है, पेंगोंगसो यहाँ पर है, यहाँ पर भी इश्यूज आने लग गए थे। बाकी तो इतना कुछ नहीं लग रहा है।
अभी देखते हैं बॉर्डर पैक्ट किधर तक आता है। फोरकास्टिंग में मदद हो जाएगी। पंचायत लेवल वेदर फोरकास्ट विल हेल्प। क्या हेल्प करेगा, कैसे करेगा? लेट्स सी। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इवन एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस में आता है वेदर फोरकास्टिंग में। इवन ऐसा देखा जाए तो सभी पर रिलेट कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। अरे बाप रे, ये हैंग हो गया फिर से। चलो। 5 day weather forecast updated every hour are now available at the level of gram panchayats, marking a major step towards localizing forecasting across the country। ठीक है, हर घंटे पर अपडेट हो रहे जा रहा है 5 day weather forecast। इनिशिएटिव फॉर्म लॉन्च बाय, अभी किसने इनिशिएटिव लिया था ये? तो पंचायती राज मिनिस्टर मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। द इनिशिएटिव, अभी क्या इनिशिएटिव था? ग्राम पंचायत लेवल फोरकास्टिंग। अब ये किसने किया है? ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट प्रोग्राम ऑफ पंचायती राज मिनिस्ट्री एंड इंटर इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्टर ऑफ साइंसेज, ये तीनों ने मिलकर बनाया। PIM, पिम याद रखना, ठीक है। पी मतलब क्या? पंचायत। आई मतलब क्या? IMD। एम मतलब क्या? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, या फिर ES कर सकते हो, स्पाइस। स्पाइस का स्पाइस का। अकॉर्डिंग टू पंचायती राज मिनिस्ट्री, इट इज एम्ड एट एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज एंड एनहांसिंग डिजास्टर प्रिपेयरनेस एट द ग्रास रूट्स। जैसे मैंने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है ये। इट प्रमोट सस्ट, अभी देखो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर पॉइंट आता है कि समझो कोई भी डिजास्टर आने की कोशिश कर रहा है, मतलब समझो साइक्लोन हो गया, लैंडस्लाइड हो गए, तो उसमें ये पॉइंट लगा सकते हैं हम कि अगर सोल्यूशन की बात की जाए तो ग्राम ग्राम पंचायत लेवल वेदर फोरकास्टिंग कैन बी अ बून इन मिटिगेटिंग द मेजर्स, मिटिगेटिंग द डिजास्टर डैमेज, या फिर जो भी रहेगा, तब जो भी प्रभाव रहेगा डिजास्टर होने से। अभी भूकंप आने से तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो इम्पैक्ट है वो तो कम कर सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। या फिर जो भी साइक्लोन वगैरह हमें लगता है कि भाई आने वाला है, उसका जो इम्पैक्ट है हम कम कर सकते हैं, जो भी प्रिपेयर्डनेस रहेगी हमें कर सकते हैं, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस बोलते हैं उसे। इट विल प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मेकिंग रूरल पॉपुलेशन मोर क्लाइमेट रेजिलेंट बेटर equipped टू टैकल एनवायरमेंटल चेंज। अभी देखो बारिश होगी नहीं होगी, धूप गिरेगी, तूफान आएगा, पत्थर गिरने वाले, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसके लिए बेटर और एग्रीकल्चर के लिए तो बेस्ट रहता है, क्योंकि हमारा जो भी एग्रीकल्चर है ज्यादातर तो मानसून डिपेंडेंट है। तो आप समझ सकते हो फिर। फोरकास्ट, आवरली फोरकास्ट विल अवेलेबल ऑन द ई ग्राम स्वराज एंड ग्राम मंचित्र पोर्टल्स। अब ये क्या है? ई ग्राम स्वराज और ग्राम मंचित्र पोर्टल्स, तो ये है आवरली फोरकास्ट के लिए, ठीक है। मेरी पंचायत ऐप, ये तीनों। ई ग्राम स्वराज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूजर्स कैन सी डाटा ऑन द करंट टेम्परेचर, विंड स्पीड, क्लाउड कवर, रेनफॉल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। ये अभी चालू भी किया है इन्होंने। 5 day फोरकास्ट ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड एंड ओवरऑल वेदर फोरकास्ट। एक आइडिया लग जाता है कि 5 दिन का फोरकास्ट कैसा रहेगा। टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल है, क्लाउड कवर है, विंड डायरेक्शन है, विंड स्पीड है। बेनिफिट्स क्या हो गया? ऑब्वियसली डिटेल्ड एंड लोकलाइज्ड वेदर इन्फॉर्मेशन विल हेल्प फार्मर्स टू बेटर प्लान देयर एक्टिविटी। अभी अभी सोइंग कर रहे, इरिगेशन कर रहे, हार्वेस्टिंग कर रहे, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिले करना चाहिए, या बारिश होगी नहीं होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा मदद हो सकती है। पंचायती राज मिनिस्ट्री हैज अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेंसिफाइंग क्लाइमेट चेंज। क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गया है, और अभी कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी बहुत धूप गिर सकती है, कभी भी ठंड भी बढ़ सकती है, तो बहुत डेंजर क्लाइमेटिक चेंजेस हो गया। और इसके इसके कंटेक्स्ट में ही ये इन्होंने बनाया है, क्योंकि अभी वेदर तो पहले ही प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, और इसमें तो क्लाइमेट चेंज से तो और भर गिर गई है इसमें। एज वेदर पैटर्न्स बिकम इंक्रीजिंगली अनप्रिडिक्टेबल, वही बोल रहा हूँ, द इंटीग्रेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग एट द ग्राउंड लेवल सर्व एज अ क्रूशियल टूल इन सेफगार्डिंग एग्रीकल्चर लाइवलीहुड्स एंड एनहांसिंग रूरल प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर्स। वही बताया मैं कि भाई ये सबसे बढ़िया टूल रहेगा, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है वो बचा सके, और जो हमारा प्रिपेयर्डनेस है नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट, तो वो भी एक अच्छे से हो सके। ग्राम पंचायत विल रिसीव डेली अपडेट्स ऑन टेम्परेचर। अभी उनको सबसे डेली अपडेट्स मिलते जाएंगे सभी के बारे में, ठीक है। अभी वाई लोकल मैटर डिस्पाइट सिग्निफिकेंट मेड इन IMD's फोरकास्टिंग एबिलिटी, द साइंस ऑफ फोरकास्टिंग हैज इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज। अभी ऑब्वियसली हम बोलते तो है कि आज बारिश नहीं गिरेगी, और आज बारिश गिरी, ऐसा हो जाता है। The more precise the forecast in terms of spatial spread or time window for the event, the greater the uncertainty. Also, the earlier the forecast, the less precise it is likely to be. It is usually easier to predict large systems that are spread over large geographical areas, such as the Indian monsoon or cyclone, Bay of Bengal और heat wave। अभी देखो, कुछ भी अगर बड़ा चीज होने वाली रहेगी तो हमें थोड़ा सा एक प्रिडिक्ट करना सिंपल जाता है, पर कुछ छोटी चीजें रह सकती है तो वो प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट जाता है लार्ज स्केल पर। अभी जैसे साइक्लोन वगैरह कुछ आ रहा है तो हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई मानसून आने वाला है, क्योंकि ढग का जो ये रहता है पूरा दायरा ही बदल सकता है। आपने IMD का देखा रहेगा कि अलग अलग ढग ऐसे आते आते हमें दिखते हैं, तो वो देख सकते हैं हम।
बट सडन लोकलाइज्ड इवेंट्स लाइक क्लाउड बर्स्ट आर मोर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। जैसे मैंने बताया कि अभी सडन क्लाउड बर्स्ट होना है, सडनली एकदम काला बादल आ गया और सीधा क्लाउड बर्स्ट हो गया। क्लाउड बर्स्ट मतलब क्या? आई गेस 10 मिलीमीटर इन समथिंग सेकंड्स में बारिश होती है उतनी, तो उतनी जोर से बारिश होती है एक विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो उससे क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। नहीं, फ्लैश फ्लैश क्लाउड बर्स्ट वही होता है, डक फूटी बोलते हैं इसे, और वही फ्लैश इसका कुछ तो था वो भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका भी अलग टर्म है ये। लोकलाइज वेदर फोरकास्ट ये इसमें हेल्प कर सकता है स्मॉल कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर देर आर 2.5 लाख विलेज पंचायत अक्रॉस द कंट्री विद रेसिडेंट पॉपुलेशन ऑफ अ फ्यू थाउजेंड्स ऑन एवरेज। IMDS अभी देखो 2.5 लाख विलेज पंचायत है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सभी पंचायती अभी पंचायत लेवल पे हमें फोरकास्टिंग करने, तो इन 2.5 लाख पंचायत को मदद मिलेगी। और उधर रहने वाले भी कुछ कुछ हजार लोग ही है, विलेज की बात की जाए तो ये अच्छा स्टेप है वेदर फोरकास्टिंग में। ये पॉइंट लिख सकते हो। इसमें से पूरा इसमें से क्या निकल के आता है, तो ये जो है विलेज पंचायत लेवल, वो बेस्ट इनिशिएटिव है, किसने किया है और क्या क्या मदद कर सकता है मोटा मोटा तौर पर। फिर से क्या, ठीक है, ओवरफ्लोइंग गोडाउन फेमिलर्स। अभी देखिए, जो अभी गोडाउन दिख रही है तो ये पूरा अभी भर गए हैं। अभी भरने की वजह से क्या हो रहा है, तो वो सड़ने लग गए, पड़ पड़ के सड़ रहे हैं वो। अभी उसमें पहली बात तो, एक तो ओवरफ्लो हो गए गोडाउंस, ओवरफ्लो इन द सेंस जितनी कैपेसिटी चाहिए गोडाउंस की उतनी है नहीं। अभी समझो इतनी रूम है तो उतने में भर तो गए, फिर आगे बाहर रखना पड़ रहा है या फिर आजू बाजू रखना पड़ रहा है। तो इसके लिए पहला तो पॉइंट आता है कि भाई स्टोरेज स्पेस ही उतना नहीं है। Private rice millers are resisting taking in government paddy due to space crunch in government godowns. Millers are concerned that they would themselves have to store this paddy for an entire year, something not many are keen to do so. अभी देखो ये, अभी इसके वजह से क्या हो रहा है, अभी जो ये मिलर्स वगैरह जो रहते तो वो मंडीज में वगैरह जाने से थोड़ा कतराते, क्योंकि देखो अभी आपका माल जाएगा और उधर सब बाहर जाके सड़ेगा, तो फिर फायदा ही क्या है। तो ये क्या कर रहे, कोशिश की है, खुद का खुद ही ट्राई कर रहे कि वो खुद के पास ही रखे एक एक साल के लिए, पर वो भी इतना डिफिकल्ट है। ग्रेन्स को एक साल तक रखना खुद के पास, मतलब वो सड़ने के बराबर ही हो गया ऑलमोस्ट। This problem emerged from a previous one. Punjab this year could move only 7 lakh tons of the roughly 125 lakh tons of milled rice in government godowns. This has been in these godowns to store milled rice from this year. Milled rice क्या रहती है पता है? मिल्ड आई गेस पूरा ये सब होने के बाद आती है फाइनली। Controversy around hybrids. Adding to the problem are certain privately developed hybrid varieties that have seemingly inundated the market this year. Millers claim that these non-recommended hybrids are responsible for a low Miller outturn ratio than FCI standards demand, making them a loss-making proportion. OTR refers to the proportion of rice that is extracted from a paddy after the milling process. Millers have to do deliver on OTR of 67% per क्विंटल। अच्छा ठीक है, ये टेक्निकल है थोड़ा सा। तो जनरली क्या रहता है, ये लोअर मिलिंग आउट टर्न रेशियो। ये थोड़ा सा मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, पर एक आइडिया लग गया रहेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि जो हाइब्रिड आ रहा है तो उसकी वजह से इनका जो मिलर्स का है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो गया है। अब इनको लॉस कितना हो रहा है, तो 300 रुपये पर क्विंटल हो रहा है, तो समझ सकते हो काफी ज्यादा लॉस होने लगे। ट्रबल्स फ्रॉम लेबर। अर्थियस 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 कमीशन एजेंट्स आर द मिडल मैन इन द गेन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। दे आर नाउ डिमांडिंग अ कंपनसेशन ऑफ 2.5% ऑन परचेज एज अपोज टू करंट सिस्टम ऑफ फिक्स्ड नेगोशिएशन ऑफ 46 रुपीज पर क्विंटल। अभी 2.5% बोल रहे हैं कि पूरे परचेज पर। तो ये मिडलमैन जो है अर्थियास, वो और भी खींचने को दिख रहे। मंडी लेबरर्स टू आर सीकिंग हायर वेजेस कंफर्टेबल कंपेरेबल टू देयर काउंटर पार्ट्स इन हरियाणा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डीले इन पैडी प्रोक्योरमेंट? नहीं इतना मतलब ये बस इशू जानना इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ आएगा तो चांसेस तो कम है, पर आया तो भी इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं आएगा, इतना स्पेसिफिक नहीं पूछेंगे। पर ये बोल सकते हैं और लैक ऑफ स्टोरेज स्पेस, हाइब्रिड्स और इतिहास मिडलमैन, ब्रिक्स ब्लॉक इंडस्ट्री इंडस्टेंस, निविडिया निविडिया बोलता हूँ मैं, एक्चुअली एनवीडिया है, पार्टनर्स इंडिया इंक्लूड बिल्ड लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी मुकेश अंबानी जा रहे हैं तो फिर अभी कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। एयर इंडिया प्लान्स टू मिनिमाइज ओवरलैप विद विस्तारा एयरक्राफ्ट ऑन कॉमन रूट्स। कैनेडा केस न्यू रेल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट अमरावती डबलिंग ऑफ लाइन्स ऑन नॉर्थ बिहार। सीतारामन। स्लो ग्रोथ होने वाला है। वॉशिंगटन गेस्ट अपीयरेंस लीडिंग टू स्टार।
और देखते हैं क्या है क्या। ये रह गया है। ये देखते हैं थोड़ा सा। साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे हम। हेवी रेन लास्ट पार्ट्स ऑफ ओडिशा वेस्ट बंगाल एज टू स्टेज ब्रेस फॉर साइक्लोन दाना टू मेक लैंडफॉल रिटर्न है। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म wind speeds 120 किलोमीटर पर आवर was able to make landfall Thamagara port. Odisha has evacuated more than a million people from areas like to be affected by Dana. What is meant by cyclone's landfall? How long does it impact? अभी देखो, जब लैंडफॉल होता है तो उसका कितना लैंडफॉल मतलब क्या होता है, टकराना मेरे हिसाब से। तो अभी देखते हैं इसमें क्या बोला है। Tropical cyclones are rotating storm systems that typically develop over warm ocean waters between the tropics of Cancer and Capricorn. The event of the storm system coming ashore after being over a water is referred to as landfall. मतलब जब पानी से जब जमीन पर आते हैं तब उसको बोलते हैं लैंडफॉल। Tropical cyclones spin around an eye, an area related with calm winds at the center of the storm, which is typically 35 to 60 kilometers across. In India, tropical cyclones have made landfall when the center of the storm or eye move over the coastline. अभी देखो, आपको बताता हूँ मैं क्या चल क्या रहा है अभी। आपको साइक्लोन के बारे में तो मैंने बताया था वैसे। अभी किधर है। थोड़ा सा और देखते हैं साइक्लोन के बारे में। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो पता रहेगा, ट्रॉपिक्स में जब आता है साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमने ये कंडीशंस भी पढ़े थे, फिर भी एक और बार रिवाइज करना बनता तो है। मैंने जैसे बताया दो टाइप के ट्रॉपिकल साइक्लोन रहते हैं, एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रहता है, एक ट्रॉपिकल रहता है। इसमें हाँ, ये देखो ये होता है आय। अभी देखो कोई भी साइक्लोन ऐसे नीचे से ऊपर होते होते ऐसे बड़ा हो जाता है ना, तो ये नीचे का जो पूरा अंदर का पैटर्न है वो बता रहा है। ये आय रहता है बीच में, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है जनरली। ठीक है, वार्म एयर सबसाइड होते रहता है और ये ऊपर ऊपर उठते रहता है। एज कम्पेयर टू सराउंडिंग की बात करो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर जनरली यहीं पर होता है। ये पढ़ा है हमने। तो ये आय रहता है और ये क्या बोल रहे हैं फिर। हाँ, जब ये आए, अब ये पानी के ऊपर ही जनरली बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमेशा याद रखना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पानी के ऊपर ही बनते हैं। तभी जब ये पानी के ऊपर से जब जमीन पर टच होते हैं तो उससे बोलते हैं लैंडफॉल। जब ये आए उस पर टच हो जाएगा होता है लैंडफॉल। Not a direct hit. A cyclone's landfall should not be confused with a direct hit, which refers to situation where the core of high winds comes ashore, but the center of the storm is still offshore. अभी देखो, डायरेक्ट हिट इसको नहीं बोलते डायरेक्ट हिट, ठीक है। आए जब लैंड पर आता है तब वो होता है डायरेक्ट हिट। अभी ये आई इधर है पर उसकी जो विंड्स है वो सब तबाह करने लगे, तो ये डायरेक्ट हिट नहीं रहता है, ठीक है। According to the US NOAA, since the strongest wind in tropical are not located at its center, the most severe brunt of the storm may be extended over cover over land even if landfalls not yet occurred. The extent of the damage, अभी देखो समझो लैंडफॉल, अभी ये साइक्लोन आना इधर है पर इसके विंड्स इतने स्ट्रांग रहते हैं कि ये पूरा डिस्ट्रॉय करने का चालू हो जाते हैं, तो वो होता है जनरली डायरेक्टेड, है ना। हाँ वही, जब हाई विंड्स इनको अटैक करती है तब वो होता है डायरेक्टेड। आई का नहीं रहता है, वो आई से कुछ रिलेटेड नहीं। The damage caused by landfall depends on the severity of the cyclone marked by the speed of its winds. Cyclone could cause extensive damage to कच्चा houses, partial disruption of power and communication, minor disruption on rail and road. अच्छा ठीक है, डैमेज तो ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ लैंडफॉल कैन बी लास्ट अ फ्यू आवर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द विंड्स एंड साइज ऑफ द स्टॉर्म। तना could bring winds of 125 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग 5 to 6 hours of landfall process। ठीक है, ये आइडिया लग गया रहेगा आपको ना, नहीं जाने की जरूरत। और क्या है। चलो बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडी देखते हैं। और ये क्या है, इसका कंक्लूजन देखना था, तो पहले कंक्लूजन ही देखते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक्स सक्सेस बिकम मैग्नेट फॉर, अच्छा ये पढ़ा है ना हमने, इसमें कुछ था नहीं। अभी बेनिफिट्स ऑफ फूड सब्सिडी देखते हैं। रबी नहीं हो रहा है ये। सब्सिडी पता है क्या रहती है। समझो कोई चीज 10 रुपए को मिल रही है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगा, बोलेगा आप 10 रुपए मत दीजिए अपने जो भी कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल के लिए तो ये 10 रुपए की है। पर गवर्नमेंट बोलेगा भाई आप 10 रुपए मत दीजिए, मैं इसमें से समझो 2 या 3 रुपए मैं भरूंगा, मतलब ये लोगों के लिए कितनी होगी, 7 रुपए के लिए। तो सब्सिडाइज रेट क्या हुआ, 7 रुपए। 3 रुपए गवर्नमेंट भर रहा है इसलिए।
तो सब्सिडी ये होती है। इवन फूड सब्सिडी भी रहती है। जैसे हमने अभी 3 2 1 मतलब क्या, 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये पर केजी किया है एक इसका राइस व्हीट और कुछ तो था, मैं भूल रहा हूँ अभी। अभी सब्सिडी के रिगार्डिंग अभी क्या चल रहा है देखते हैं अभी। इंडिया फार्म सेक्टर इज इन नीड ऑफ इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन R&D, ठीक है। It needs to increase crop productivity, develop varieties that can withstand the climate change, and ensure food security. This is the argument in recent article in this newspaper. The problem with free food. The author Ashok Gulati, an eminent agronomist, has made a similar argument earlier. He has also been making persuasive case for re-examining our policy of input subsidies. The subsidy for electricity, fertilizer, and water leads to inefficient use of resources and has a detrimental impact on soil fertility, ground levels, and crop diversification. पूरे इसमें क्या बोला है अभी? तो देखिए, पहली तो बात इन्होंने बोला कि हमें क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, प्लस हमारी जो वैरायटीज है वो बढ़ानी चाहिए, फूड सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको विथस्टैंड करने के लिए हमें वैसी वैरायटीज बनानी चाहिए। तो एक और एक का इनका रेफरेंस देते हुए बोला कि अशोक गुलाटी जो एमिनेंट एग्रोनॉमिस्ट है, तो उनका भी यही मानना है कि भाई हमारे जो पॉलिसीज है इनपुट सब्सिडीज की, तो वो थोड़ा सा री एग्जामिन करने की जरूरत है। री एग्जामिन इन द सेंस कि फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी सब्सिडी रहती है इलेक्ट्रिसिटी में, फर्टिलाइजर में, वाटर में, तो उसमें क्या हो रहा है, इधर सब्सिडी दिया तो ये जो लोग है वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, ओवर यूटिलाइजेशन करते रहते, और इनफिशियंट यूज होता है रिसोर्सेज का हमारा। उससे और फर्क पड़ता है, फिर हमारे सॉइल फर्टिलिटी पे आता है, फिर ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारा नीचे जा रहा है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो रहा नहीं उतना। However, he has also argues for reducing the food subsidy bill by reducing the PDS coverage. PDS का public distribution system जो मैंने 3 2 1 रुपए बोला वो, to have resources to raise the agri R&D investment. At one level, he is right to have the resources to invest in agriculture R&D. Funds must be sought by either cutting expenditures elsewhere or from new taxes. Funds can come from reducing the food subsidy, but matching it can also come from many areas, including cutting expenditure from the production linked incentive that subsidies forms in some sectors. Why choose food subsidies? The author may be targeting food subsidies for reduction either because they compete directly with agriculture R&D, because spending on them has little or no value. Both positions can be contested. It could be argued that food subsidies can constitute a big part of subsidies to farmers in the form of price support along with the input subsidies, and much of it is better to redirect the subsidies to agricultural R&D. अभी देखो इनका क्या बोलना है, इतना सब बोला है इन्होंने। तो जो इनको बोल रहे हैं कि जो आप फूड सब्सिडी दे रहे हो, तो उसके बदले जो फूड सब्सिडी का मतलब उतना अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है, तो वही जो अमाउंट है वो R&D में लगा के अगर वो हो जाए तो अच्छी बात होगी, इनका ऐसा मानना है। This would benefit farmers and consumers and is a win-win for all. But can we treat food subsidy like other subsidies such as fertilizer and electricity? The country's food subsidy bill encompasses both consumer and farmer subsidies due to involvement of the Food Corporation of India in subsidizing both groups. अभी देखो, हमारी जो फूड सब्सिडी है वो फार्मर के लिए भी है और कंज्यूमर के लिए भी है, और वो इन्वॉल्वमेंट कौन करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, FCI फार्मर से लेता है और कंज्यूमर में देता है, ये तो आपको पता रहेगा ना। However, this can be conceptually separated. Studies show that the component of subsidy to farmers in the food subsidy bill is much less than the input subsidies. Therefore, it wouldn't be correct to say that food subsidy directly competes with R&D or other। ठीक है, ये गोल गोल घुमा रहे हैं। इट इज एन आर्गुमेंट, नहीं इतना खास नहीं लग रहा है भाई, ये गोल गोल घुमाने लग गए ये टॉपिक को। इकोनॉमिस्ट भाई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो ना, क्या चल क्या रहा है, कंक्लूजन पे आ रहे सीधा। Critics, including Gulati, have wrongly assumed that food security bill post NFSA would necessitate increased grain procurement. This has led them to overestimation. The NFSA has increased PDS coverage. However, per beneficiary grain supply decreased. It is well known that the agriculture R&D पे फोकस करने बोल रहे हैं बस, घुमा फिरा के R&D पे आ रहा है, ये पूरा अच्छा अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, फिर R&D बोल रहे हैं कि R&D में डालो। ठीक है। गवर्नमेंट अरेस्टेड, साइबर स्कैम, GST। एमिशन गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, UNEP, ठीक है, याद रखना। एमिशन गैप रिपोर्ट क्या है?
कितना एमिशन कर सकते हैं वो गैप रहता है। अभी हम एमिशन कर रहे हैं समझो 10, तो हमारा टारगेट है 12 का, तो वो जो गैप है वो रहता है एमिशन का गैप। ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा मीनिंग देखते हैं। तो वो ब्रीच होगा ऐसा बोल रही है। ये ट्रैक करता है गैप जहां पर ग्लोबल एमिशन कहाँ पर हेड हो रहे हैं करंट कंट्री के कमिटमेंट से, ताकि हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो वार्मिंग है वो कम करना है, हमें उसके नीचे ही रखना है। हर एक कंट्री का कितना जा रहा है ये देखो। तो एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी याद रखना। अब इसका टाइटल क्या था, ब्रोकन रिकॉर्ड टेम्परेचर हिट न्यू हाइज येट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशंस अगेन। वही हो रहा है। वही बोलने वाले कि हम अब भी 1.3% हायर है प्रीवियस ईयर से। ये तो ब्रिज होने वाला ही है। चाइना और यूएसए ही कर रहे ज्यादातर तो, और ब्लेम हम पर डाल रहे कि हम नहीं कर रहे। ये इलेक्शन इलेक्शन का सब चल रहा है। और कुछ है? चलिए, हो गया फिर मेरे हिसाब से। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।